जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो आजकल बहुत से लोगों के फ़ोन में ये मैसेज आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस मैसेज के बारे में आज आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं कि ये क्या है, इसके बारे में सही जानकारी क्या है, कि बहुत से लोग इसके बारे में सही जानकारी दे ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत सारे वीडियो भी देखता हूँ जिसमें बोल रहे हैं कि जिनका ई श्रम कार्ड है उन लोगों के खाते में पैसे आना शुरू हो चुका है, और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिनका भी ई श्रम कार्ड में रजिस्टर है उन सभी लोगों को जो है 3000 रुपये प्रति महीने मिलना शुरू हो गया है या मिलने वाला है। तो ऐसा बात नहीं है, जिसका ई श्रम कार्ड है उन लोगों को इस योजना का लाभ तो मिलेगा, लेकिन किस प्रकार मिलेगा और ये क्या है, इस वीडियो में आप लोग को पूरे डिटेल्स बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में मिस करते हैं तो आप भी गलतफहमी का शिकार होकर इधर उधर घूमते ही रहेंगे। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है मैसेज में आप लोग देख सकते हैं PMSY, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या लिखा हुआ है? PMSYM लिखा हुआ है। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ये है, ये इस श्रम योजना नहीं है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं, चलिए ये प्रधानमंत्री की तरफ है, ये तो यहाँ पर आप देख ही लिए हैं। तो आपको थंबनेल में दिखाए हैं कि इस श्रम से बड़ी खुशखबरी, ये सही बात है। और किससे मिलेगा 3000 रुपये प्रति माह? SMS मिलना शुरू, तो ये SMS मिलना शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये जो है यहाँ SMS आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में मैं आप लोग से बातें कर रहा था कि ये मैसेज क्या है, क्योंकि बहुत से लोग क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो और ऑफिशियली लिखा हुआ है, यानी कि छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, तो बहुत लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। तो मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को सुनाते हैं क्या लिखा हुआ इंग्लिश में। 3000 पेंशन ज्वाइन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना एट मानधन.in। मंथली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 55 रुपीज़। प्लीज विजिट नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या कलेक्टर या जिला परिषद, तहसील या BDO, इनसे आप संपर्क करेंगे 25 तारीख 8वां महीना 2025 तक। ये इस मैसेज में लिखा हुआ है। आपका ये डेट अलग भी हो सकता है। और यहाँ पर जो पैसा लिखा हुआ 55 रुपया, ये भी आप लोग अलग अलग देखेंगे, अलग अलग मैसेज में एज के हिसाब से, किसी में 55, किसी में 100, किसी में 80, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 55 रुपया दिया गया है, यानी कि प्रति महीने 55 रुपया जमा करना होगा। उसके बाद में 60 साल उम्र पूरी जाने के बाद इस पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी कि 3000 रुपये मिलेगा। तो चलिए आगे इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है PMSYM, जो आप लोग को पहले बताए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करती है। तो वही बात है। तो ये क्या है? 18 वर्ष से 40 वर्ष जिनकी उम्र है, 18 से 40 के बीच के जितने लोग हैं वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वह योजना में योगदान करें। यह एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है। अंशदायी योजना कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा आपको इसमें पैसे जमा करने होंगे। उसके बाद में जब आपका एज आगे हो जाएगा, उस 60 वर्ष, उसके बाद में आपको पेंशन दिया जाएगा, वो भी 3000 रुपये की पेंशन दिया जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में 3000 को बढ़ा करके 5000 या 8000 कर भी दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी का जो योजना में लिखा जा रहा है वो यही है, जिसमें 15,000 या उससे कम मासिक आय वाले श्रमिक शामिल हो सकते हैं। जो श्रमिक इधर उधर काम करते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, या सिलाई बुनाई का काम करते हैं, रेजा करते हैं, कुली करते हैं, या मिस्त्री करते हैं, यानी इधर उधर काम करके अपना गुजारा बसर करते हैं, उन लोगों के लिए अगर 15,000 रुपये से कम अगर कमाई है तो वे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, वे लोग इस योजना के पात्र हैं। तो आगे देखिए, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलती है, वही है। पंजीकरण फॉर्म सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से या ऑनलाइन किया जा सकता है। तो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, CSC सेंटर जाइए या प्रज्ञा केंद्र, आपका जहां पर नज़दीकी ऑनलाइन केंद्र है वहां पर जाके आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन चालू है। तो चलिए इस
योजना के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना किसके लिए है, यानी किसके लिए है, किसे मिलेगा किसे नहीं मिला। आप लोग के एज तो पता ही चल गया होगा, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच उम्र होना चाहिए। उसके बाद 60 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो रिक्शा चालक, सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, एक भट्ठा श्रमिक यानी कि ईंट भट्ठे जो में काम करते हैं, ईंट भट्ठे का जो श्रमिक हैं, किसी अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वही साफ साफ लिखा हुआ है। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या लाभ दिया जा रहा है और क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए वित्तीय सुरक्षा है। उसके बाद वित्तीय सुरक्षा में क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक सुरक्षित पेंशन प्रदान करती है। तो बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, यानी अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं या बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ क्या है कि श्रमिक जितने भी स्टाफ होते हैं, श्रमिक होते हैं, उन लोग का पीएफ काटा जाता है और रिटायर के बाद उसी को पीएफ के तौर पर पेंशन दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार है, लेकिन असंगठित क्षेत्र यानी कि जो इधर उधर काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, यानी छोटे मजदूर हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार की कहीं पर सुविधा नहीं है, लेकिन इसे सरकार अपने जिम्मे में ले रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील किया गया है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको 60 वर्ष उम्र पूरा होने के बाद में एक निश्चित राशि भी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो देखिए सरकारी सहायता में क्या क्या है। सरकार श्रमिकों के अंशदान के बराबर का योगदान करती है, जिसमें पेंशन राशि बढ़ती है। तो पेंशन राशि बढ़ती है, यानी कि अगर जो ज़्यादा जमा करेगा उन लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा पेंशन मिले, इस प्रकार के यहाँ प्रावधान भी है। पारिवारिक पेंशन, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी पेंशन का 50% प्राप्त कर सकता है। यानी किसी प्रकार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि उनकी पति या उनके पत्नी जो भी जीवित रहेंगी वो उनका जो पेंशन है उसका 50% उठा सकती हैं, उनको मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि पेंशन अगर 3000 रुपये मिलना है तो 1500 रुपये यानी कि 50% वो हो जाता है, 1500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ई श्रम कार्ड लिखा हुआ है। तो ई श्रम कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ई श्रम कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके ई श्रम कार्ड में रजिस्टर है या बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है, वो रहेगा तो सबसे बेटर रहेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए, एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज चाहिए और बैंक खाता का पासबुक चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और मजदूर श्रमिक का आधार कार्ड चाहिए। जो भरने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं, अगर आप भरने के लिए जा रहे हैं भरवाने के लिए, तो आपका आधार चाहिए। तो आप लोग पर देख लीजिए ई श्रम कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, बैंक खाता का पासबुक, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड लगने वाला है। तो इस प्रकार आप इन डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप भर सकते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये विचार था कि क्या ये मैसेज आ गया है तो मुझे पैसे आ गए होंगे या पैसे आने वाला है। तो इन सभी के बारे में सही जानकारी कोई नहीं दे रहा था। तो ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? अगर ये जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों तक ये जानकारी शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।